गाड़ी में दो पुरुष और दो महिलाएं मौजूद हैं। वह गाड़ी अब पंजाब के जिले पटियाला के उस ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अचानक वह गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। दरअसल उस गाड़ी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल वगैरह रही होगी, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में उस गाड़ी के आगे बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे उन लोगों ने गाड़ी को रोका, अब तो वो लोग उतर के उस लड़की की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर वो लोग पाते हैं कि उस लड़की के मुंह से कुछ झाग वगैरह निकल रहे हैं। जैसे तैसे वह युवक अपनी गाड़ी से लेकर आता है पानी की बोतल और उस लड़की के चेहरे पर डालता है। जैसे तैसे उस लड़की को होश तो आता है, लेकिन वह लड़की यहाँ पर कुछ कह रही होती है। उस लड़की के मुंह से जो निकल रहा है उसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल वह लड़की कह रही है कि उसको वो कैप्सूल दे दो और उस कैप्सूल के एवज में जो चाहे उसके साथ कर लो। दरअसल वह शुद्ध पंजाबी भाषा में बात करेगी, लेकिन यहाँ पर वह लड़की जो कह रही है उसको तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर वह लड़की उन लोगों से कहती है कि उसके साथ चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उसको उस कैप्सूल को दे दो। दोस्तों, जब उस कैप्सूल के बारे में वो लड़के अपनी उस मोबाइल में चेक करते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दरअसल वह कैप्सूल किसी और का नहीं, मॉर्फिन का होता है। और मॉर्फिन ये वही ड्रग है जिसको बहुत सारे ये नशेबाज अक्सर लिया करते हैं। अब तो वह मॉर्फिन कहाँ से आए, क्यों वह लड़की इस तरह की गुजारिश कर रही है और उस लड़की ने अपने साथ सब कुछ करने की पूरी छूट दे दी, आखिर क्या था ये मामला। दोस्तों, पूरे मामले को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला है वह सामने आया है पटियाला पंजाब से। दोस्तों, वह गाड़ी जो कि हरियाणा नंबर होती है, उस गाड़ी में मौजूद हुए दो महिलाएं और दो पुरुष होते हैं जो कि अम्बाला से जा रहे होते हैं पटियाला। और उस गांव में वो लोग जा रहे हैं जहां पर उनके जो पूर्वज हैं वो रहा करते थे। वहां पर उनके परिवार के कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। दरअसल वे लड़के और लड़कियां जो कि अम्बाला आए हुए थे, ये लड़के और लड़कियां रहते हैं कनाडा में। वो लोग अम्बाला आए थे अपने परिवार के पास, और जब उनके परिवार में उनको जानकारी मिली कि उनके पूर्वज पंजाब के पटियाला के पास एक गांव के रहने वाले हैं, अब तो ये लोग वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे गाड़ी पटियाला के ग्रामीण क्षेत्र में घुसती है, वो उनके सामने एक 16 साल की लड़की बेहोश होकर आकर गिर जाती है। वह लड़की थी तो बहुत सुंदर, लेकिन उसके जो कपड़े वगैरह हैं वे फटे हुए हैं, और तो और वह लड़की बहुत ही गंदी हुई पड़ी है। और वह लगातार वो जब होश में आती है तो उन लोगों से उन कैप्सूलों को मांग रही होती है, लेकिन वो लड़के लोग परेशान हो जाते हैं कि उन कैप्सूलों को वो लोग कहाँ से लाएं। लेकिन वो लोग अब तो उस लड़की को गाड़ी में बिठाते हैं और बस उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और उस लड़की को उतार कर वहाँ दिखाते हैं उस हॉस्पिटल में, अब तो डॉक्टर भी उस लड़की के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा नशेबाज है और बस ये लड़की अपने साथ इसी प्रकार के घिनौने काम करवाती है। इन बातों को सुनकर वो चारों बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी होते हैं और बस इधर उधर झांकने लगते हैं। वो परेशान और दुखी हैं कि आखिर उनका पाला कैसी लड़की से पड़ गया है। लेकिन वह लड़की अब तो उन लड़कों के पैरों में पड़ जाती है और उनसे रो रो कर दुआइयाँ दे रही हैं और उससे बार बार यही कह रही है कि बस उनको वह कैप्सूल ला कर दे दो, अन्यथा वह मर जाएगी और उसकी एवज में वो जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। चाहे वो लोग उनको अपनी बीवी बनाकर अपने घर में रख लो और चाहे उनसे धंधा करा लो, लेकिन वह लड़की उन कैप्सूलों को लेकर ही मानेगी। अब जो डॉक्टर्स हैं उस लड़की की इस पूरी हालत को देखते हैं। अब तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वह उस लड़की को पकड़ता है और अब बस स्टेचर पर लेटा दिया जाता है। यहाँ पर उस लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे तैसे उस लड़की पर काबू पाया जाता है। अब तो वो चारों बस चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उस लड़की को वहीं पर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, जो आपने ये किस्सा सुना, यह पंजाब में होने वाला एकमात्र किस्सा नहीं है।
पंजाब में जिस प्रकार से नशा अपने पांव पसार रहा है, यहाँ पर हर घर में इसी प्रकार के कोई न कोई मरीज तो मिल ही जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 19 साल की उम्र को भी नहीं पकड़ पाते, यानी कि वो नौजवान लड़के जो कि लगातार नशे करने का इतना बुरा आदी होते जा रहे हैं और वो लोग लगातार बस उस नशे को ले रहे हैं और उसकी एवज में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। यानी कि उनसे जो भी घिनौने से घिनौना कार्य करना पड़े वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वो लोग उस नशे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कितनी हद तक भी गिर सकते हैं, लेकिन उनको नशा चाहिए। और अब तो ये जो नशे की जो प्रक्रिया है ये उन लड़कियों में भी फैलनी शुरू हो गई है। दरअसल अब ये लोग नशे की खातिर नई नई उम्र की लड़कियां जो कि स्कूल वगैरह जाती हैं उन लड़कियों का अपहरण कर लाते हैं और अब तो उन लड़कियों को जबरन व नशीला जो ड्रग वगैरह है वह सब दिया जाता है और अब उन लड़कियों के साथ उन लड़कियों को उस गंदे धंधे में धकेल दिया जाता है। जैसे ही वे लड़कियां उस काम को करने लगती हैं अब तो उनको लालच दिया जाता है उस ड्रग का, क्योंकि वो लोग तो आदी हो चुकी हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए। लेकिन उन जगह पर जो भी मालकिन होती है वह उनके साथ वह काम करने के लिए मात्र 300 रुपये लेती है और उन लड़कियों को मात्र 150 रुपये यानी कि आधा हिस्सा देकर उन लड़कियों को उसी टेंटों में रखा जाता है और बस वहाँ पर इसी प्रकार का यह घिनौना काम हुआ करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आम आदमी सरकार है वह बहुत सारी कोशिशें तो कर रही है, लेकिन अभी तक वह इस प्रकार के जो गेम चल रहा है, यानी कि मैं कहूँ एक ऐसा जाल जहाँ पर इस नशे को घर घर पहुँचाने की पूरी सुविधा दी जा रही है, पंजाब सरकार उन सारी सुविधाओं के जाल को नहीं तोड़ पाई है और पूर्ण रूप से असफल है। ना जाने कितने ही लोग मौत के ग्रास बन चुके हैं और ना जाने कितने ही परिवार बिल्कुल उजड़ चुके हैं। अब तो वहाँ की महिलाएं भी इस नशे का शिकार होती जा रही हैं। दोस्तों, जहाँ एक और पंजाब को नौजवान ताकतवर लोगों के लिए जाना जाता था, आज वही पंजाब ऐसे मर्दल लड़कों के लिए जाना जाता है जो कि नशे के बहुत ही ज़्यादा आदी हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंजाब का ये नशा अब धीरे धीरे हरियाणा में भी फैलने लगा है और हरियाणा में इस प्रकार से ये अपने पांव पसार रहा है। जो लड़के 16-17 साल की उम्र के होते हैं, यानी कि 10वीं 12वीं करके घर से निकलते हैं, वो लोग बड़े ही जल्दी से उन लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। यानी कि आपको डॉक्टर और दवाओं का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने कोई भी नशा अपने लिए मंगवाया है उसकी फ्री होम डिलीवरी तक होती है। और तो और उनको पहले तो वह नशा फ्री में दे दिया जाता है और बाद में जब उनसे उनकी रकम वसूली जाती है और जब उनके पास जेब में पैसे नहीं होते हैं तो फिर वो लोग फांसी वगैरह लगाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही घिनौना कार्य है, लेकिन जहाँ एक और सभी तरफ ये नशे प्रोवाइड करने वाले लोग, यानी कि ये ऐसा गैंग फैला हुआ है जो कि पंजाब और हरियाणा में पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है। यहाँ पर दोनों सरकारें, यानी कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें बिल्कुल भी नकेल नहीं कस पाई है। और दोस्तों, जहाँ नकेल कसने वाली पुलिस उन लोगों के पास जाती है उसको तोड़ने का काम करती है, लेकिन उस पुलिस में मौजूद उन गंदे लोग जो कि कुछ पैसे लेकर वहाँ से वापस लौट आते हैं और बस उन लोगों को खुली छूट दे देते हैं कि वो कुछ भी करें, कुछ भी किसी भी आदमी, किसी भी लड़की या महिला के साथ गलत कार्य करें या फिर वो लोग फांसी लगाकर मर जाएं, उस बात से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि फ्री की सिगरेट बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि शुरुआत में तो आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, इसको पिलाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी जेब से इसको पीना शुरू कर देंगे तो फिर ये सिगरेटें आप लोगों को पी जाएंगी। और दोस्तों, ना जाने क्यों और ना जाने कितने ही परिवार इसकी जड़ में आकर, यानी कि इसके जाल में फंसकर मारे गए जा चुके हैं और उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। दोस्तों,
आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को इन बुरे हालातों से बचाकर रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीदा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।